अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 ईयर बेबी बॉय का कुर्ता बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए तकरीबन मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है और मैंने पिंक और ब्लैक कॉम्बिनेशन में डिज़ाइनिंग बनानी है। तो ब्लैक कलर का मैं पैराशूट का धागा लेकर उसकी डिज़ाइनिंग आपको सिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 पीसीज ले लिए जो कि फ्रंट और बैक के पीसीज हैं। दोनों पीसीज की लंबाई 19.5 इंच है और जो विड्थ है वो 13.5 इंचज़ है। इन दोनों को अब हम डबल फोल्ड कर लेंगे ताकि हम तीरे की मेजरमेंट कर सकें। तीरा मैंने यहाँ पर 5 इंचज़ पर मार्क लगाया है और इसी तरीके से जो 5 या 5.5 इंचज़ पर मैं आर्म होल का मार्क लगाऊंगी। तो उसको राउंड करके अब हम कट कर देंगे। 1/2 इंच की मैं स्लोप दूंगी और अब यहाँ पर मैं चाक की मेजरमेंट करूँगी जो कि मैंने 7.5 इंचज़ पर निशान लगाया है। बाजू मैंने ऑलरेडी कट कर लिए थे, इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर तो 12 इंचज़ मैंने लेंथ ली है बाजू की, जो कि 1.5 इंचज़ यहाँ पर मेरी फोल्डिंग है। ऊपर से मैंने जो कपड़ा छोड़ा है वो सिलाई में आएगा, तो तकरीबन 10.5 इंचज़ हमारा तैयार होगा बाजू। तो यहाँ पर मैंने एक सॉफ्ट बुकरम का पीस लिया है। ये बाज़ार से बासानी मिल जाता है। कढ़ाई वाली चेपी आप कह सकते हैं, 0 नंबर चेपी। इसकी जो विड्थ है वो कुर्ते की विड्थ के जितनी है और जो लेंथ है वो 10.5 इंचज़ है। इसको अब हम अपने कुर्ते पर पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए मैंने बटन पट्टी जो है वो उसको भी तैयार कर लिया है। इस तरीके से मैंने इसकी फोल्डिंग और पेस्टिंग की है। और ये छोटी बटन पट्टी है, इस पर मैंने बुकरम नहीं दी। पेस्टिंग मैंने कर ली है। उस पीस को मैंने सिंपल रखकर बैक साइड पर पेस्ट कर लिया था। अब यहाँ पर मैं इसकी मेजरमेंट आपको बताती हूँ। जो सेंटर लाइन है वो आपने जो क्रीज मैंने डाली थी उसको मार्क कर लेना है पहले। अब ये जो हमारी रेफरेंस लाइन होगी, रेफरेंस पॉइंट होगा, तो इस पर ये देखिए जो मैंने लेंथ में मेजरमेंट लेनी है वो 7.5 इंचज़ है और ये हमने एक छोटा सा निशान लगा लिया। अब मैंने एक स्केल लिया है। स्केल पर भी आपको पता है इंचज़ के निशानात होते हैं, तो आपने 2 इंचज़ इधर से निशान लगा लेना है, 2 इंचज़ ही दूसरी साइड से। रेफरेंस लाइन के दोनों साइड से आपने 2-2 इंचज़ का निशान लगा लेना है। तो ये हमारा जो फर्स्ट लाइन होगी ये हमारी 2 इंचज़ की 4 इंचज़ की आ जाएगी। तो अब यहाँ पर ऊपर की तरफ भी हमने 2 इंचज़ का निशान लगाना है और इसी तरीके से हमने जो स्टेप्स बनाते जाना है 2-2 इंचज़ के। तो ये देखिए ये भी मैंने 2 इंचज़ लिया और इसी तरीके से ऊपर अगेन 2 इंचज़ लूँगी। यहाँ पर मैंने अपने वीडियो को स्लो ही रखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जहाँ पर ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर लाइन जितनी भी बने कोई बात नहीं, लेकिन आपने वैसे 2-2 इंचज़ का जो फासला है वो रखना है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ भी ये देखिए मैं सेम वही काम कर रही हूँ, 2-2 इंचज़ की लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब जो हमने सेकंड लाइन लगानी है वो भी 2-2 इंचज़ पर है, लेकिन वो आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़े मतलब वो थोड़ा ट्रिकी होता है, आपको थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा यहाँ से। अब जो हमने 2 इंचज़ की लाइन लगाई थी उसका सेंटर मार्क कर लेना है जो कि 1 इंच बनता है। तो उस सेंटर से हमने 2 इंचज़ की लाइन लगानी है। तो ये देखिए 1 इंच पर मैंने रखा और इधर से भी 1 इंच की खींचूंगी लाइन और दूसरी तरफ भी 1 इंच की लाइन खींचूंगी। और इसी तरीके से वो जो लाइन ख़त्म हुई है वो अगली जो लाइन है उसके बिल्कुल सेंटर में आई है। तो यहाँ से फिर हम नीचे की तरफ एक लाइन खींच देंगे और इसी तरीके से अब जो बाकी की लाइन्स है वो हमने अगेन 2-2 इंचज़ की खींचनी है, लेकिन जो सेंटर हमारा होगा 1 इंच वो हमारी उस सेंटर लाइन पर होगा जो हमने पहले ड्रॉ की है। तो इस तरीके से अब जो नीचे वाली लाइन है ये ऊपर वाली लाइन से थोड़ी छोटी बनेगी। तो आप देख सकते हैं ये वाली लाइन जो है वो ऊपर वाली लाइन से थोड़ी छोटी बनेगी। ये तकरीबन जो डिज़ाइनिंग है ये 8 या 8.25 इंचज़ पर जाकर ख़त्म होती है और हमें तकरीबन इतनी ही जो हमारी बटन पट्टी है वो रखना होती है। तो ये देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है मेजरमेंट सारी। अब यहाँ पर मैं आपको फिरकी में धागा बनना सिखाऊंगी कि धागा किस तरीके से बॉबिन में भरते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 पैराशूट की नलकियाँ ले ली थी। आप चाहें तो एक लेकर उसका जो धागा है उसको डिवाइड कर सकते हैं किसी और नलकी पर। मैंने यहाँ पर 2 नलकियाँ ली हैं, लेकिन बाद में मैं इनको 3 कर लूँगी क्योंकि वो 3 करने से थोड़ा मोटा हो जाता है धागा। पैराशूट का धागा ज़्यादा ठीक रहता है बनिस्बत रेशमी धागे से। ये देखिए मैंने इस तरीके से दोनों धागों को पकड़ लिया है और ये काफ़ी मजबूत धागा होता है। तो ये देखिए थर्ड धागा भी मैंने शामिल कर लिया है। तो इसको मैं हाथ की मदद से इस तरीके से बॉबिन में भरूंगी। आप चाहें तो मशीन की मदद से भी भर सकते हैं, लेकिन हाथ की मदद से जब आप भरते हैं तो वो ज़्यादा फिनिशिंग आती है इस धागे में, क्योंकि ये 3 धागे हमने यकजान करके भरने होते हैं। तो इसलिए जब आप फिरकी को उसमें डालते हैं मशीन में तो धागे आगे पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने भर लिया धागे को। आप चाहें तो अगर आपका बॉबिन को थोड़ा लूज़ करना चाहें तो लूज़ कर लें, लेकिन मेरी ठीक थी बॉबिन तो इसलिए मैंने लूज़ नहीं की।
तो ये देखिए अब यहाँ पर जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है उसके ऊपर मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर दूँगी। आपने बिल्कुल जो पैटर्न मैंने ड्रॉ किया गया है उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है, क्योंकि ये बॉक्सेस हैं तो बॉक्सेस में फ़र्क आ जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत टांके का को आगे पीछे करेंगे। तो टांका आपने सेम रखना है। टांके की आपने बाद में आपने छोटा या बड़ा नहीं करना है। पहले आपने कोशिश कर लेनी है कि किसी रफ़ कपड़े पर ट्राई करके देख लें कि आया नीचे से धागा सही भी आ रहा है या नहीं। तो इसी तरीके से मैं कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह की छोटी छोटी डिज़ाइनिंग बेबी बॉयज़ के कुर्तों पर हुई खूबसूरत लगती है और छोटी छोटी चीज़ों से आप बच्चों के कुर्ते डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर मैंने गले की मार्किंग कर ली है। तो गला मैंने 2.25 इंचज़ उसकी विड्थ रखी है और 3.25 इंचज़ जो है वो गले की जो बॉक्स मैंने बनाया उसकी लेंथ रखी है। तो अब मैं आर्म होल की तरह सेम इसको राउंड कर लिया मैंने और अब मैं गला कट कर दूँगी। जो नेक लाइन है कट हो चुकी है और अब इस नेक लाइन को मैं बैक साइड पर रखूँगी और सेम विड्थ के साथ लेकिन 1 इंच की डेप्थ के देते हुए मैं बैक गला भी कट कर लूँगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से फोल्डिंग किया है कि एक साइड बढ़ी हुई है और एक साइड छोटी है। जो बढ़ी हुई साइड होगी उस पर हमने छोटी बटन पट्टी लगानी है और जो हमारी छोटी साइड होगी उस पर हमने बड़ी बटन पट्टी लगानी है। इस तरीके से दोनों साइड से हमारा जो गला होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी जहाँ तक मुझे स्मॉल बटन पट्टी अपनी रखनी है और ये तकरीबन मैंने 6 इंचज़ पर निशान लगाना है। 6 इंचज़ पर मैंने ये निशान लगा लूँगी। यहाँ तक मुझे कट लगाना है और छोटी बटन पट्टी बनानी है। तो अब मैं सेंटर से यहाँ पर कट लगा दूँगी और अब जो है वो मैं बटन पट्टी अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी, सॉरी बटन पट्टी जो है उसकी साइड पर सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरीके से 2 साइड्स होती हैं, खुली और बंद। तो बंद साइड पर मैं एक सिलाई लगा लूँगी ताकि वो सिलाई चूँकि हमें पहले लगाना होती है। तो ये देखिए ये हमारी तैयार हो चुकी है बटन पट्टी। अब जो हम कुर्ते को लेकर उस पर मार्किंग पहले कर लेंगे। आप चाहें तो क्रीज भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बारीक बारीक मार्किंग कर लूँगी जितना मुझे सिलाई में कपड़ा लेना है। इस मार्किंग करने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो बटन पट्टी है वो बहुत फिनिशिंग के साथ लगती है और दोनों तरफ जो है वो बड़ी बटन पट्टी और छोटी बटन पट्टी के दोनों तरफ इक्वल मार्जिन के साथ जो कपड़ा है वो सिलाई में जाता है और जो बटन पट्टी है वो भी लगाने में नहायत आसानी होती है। तो बटन पट्टी को मैं नाप लूँगी और जो अपने मेजरमेंट के मुताबिक उसको कट कर लूँगी। अब बटन पट्टी को खोलकर इस तरीके से हम अंदर की जो है वो कुर्ते का कपड़ा रखेंगे और जो अपनी बटन पट्टी है उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से आपने सीधी बटन पट्टी रखनी है और आप देख सकते हैं मैंने सिलाई में उतना ही कपड़ा रखा है जितना मैंने मार्क किया था। और मार्किंग करने का यही फ़ायदा होता है कि आपको जब आप सिलाई करते हो तो आपको सिलाई करने में आसानी होती है। तो छोटी बटन पट्टी लग चुकी है। इसी तरीके से अब जो बड़ी बटन पट्टी है या जिसे हम काज पट्टी कहते हैं वो अप्लाई करेंगे। तो इसकी जो फिनिशिंग कर लेंगे हम इस तरीके से, चूँकि मैंने नीचे से इस तरीके से रखी हुई थी नोकदार, आप चाहें तो चकोर भी रख सकते हैं। तो ये भी मैं नाप लूँगी उसी तरीके से जहाँ से मैंने कट लगाया है और ऊपर से जितनी भी एक्स्ट्रा है उसकी मैं मार्किंग करके कट कर लूँगी। मैं बटन पट्टी थोड़ी एक्स्ट्रा ही तैयार करती हूँ ताकि बाद में अगर कोई छोटी बड़ी हो जाए तो मुझे किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो इसी तरीके से जैसे छोटी बटन पट्टी हमने लगाई है दोनों साइड्स को खोल के और अंदर हम कुर्ते का कपड़ा रखेंगे जितनी हमने मार्किंग की थी और अब ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। तो नीचे से ये जो कट लगाया हमने, ये कट लगाने का मकसद ही ये है कि हमें इंसर्ट करने में आसानी हो। तो इस तरीके से आपने कट में इंसर्ट कर देनी है बटन पट्टी और जो सेंटर पॉइंट है आपकी बटन पट्टी का वो आपके कुर्ते के सेंटर पॉइंट पे आना चाहिए। देखिए इस तरीके से सेंटर पे आया है और जो नोक है उसको आपने किसी नुकीली चीज़ की मदद से, सुई या किसी और चीज़ की मदद से अच्छे तरीके से फिनिशिंग उसकी कर लेनी है और उसके ऊपर फिर सिलाई लगानी है। इस तरीके से जो बटन पट्टी है वो खूबसूरत बनती है और जहाँ पर आपका ठोके का निशान होगा वहाँ से आपने टर्न कर देना है और मेक श्योर कि वो वहाँ से हो जहाँ से छोटी बटन पट्टी भी नीचे आ जाए ताकि वो वहाँ से दब जाए। तो इस तरीके से हमारी बटन पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है। देखिए बैक साइड से ये इस तरीके से बनी है। अब हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे दोनों साइड्स पर और इसके ऊपर भी एक एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये जो सिलाई है ये दब जाए और बॉयज़ के कुर्ते पर जो तीरे की सिलाई लगी हुई वो खूबसूरत लगती है।
2 उंगलियों की मदद से आपने खोल लेना है कपड़े को और अच्छे तरीके से ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर मैं गले की पाइपिंग तैयार कर रही हूँ, जो मैं पट्टी लगाकर तुरपाई करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैं एक तरफ से फ़ोल्डिंग करके रनिंग स्टिच कर रही हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप बाद में फ़ोल्डिंग करते हैं तो नहायत फिनिशिंग के साथ आपकी फ़ोल्डिंग होती है और गला खूबसूरती के साथ बनता है। इसके बाद मैं इस पट्टी को सिंपली अप्लाई कर दूँगी एक साइड से। ये देखिए मैंने गला तैयार कर लिया तुरपाई करके। अब यहाँ पर गले की मैं बाजू की फ़ोल्डिंग करूँगी सामने से। आप चाहें तो यहाँ पर भी चेपी दे सकते हैं अंदर, और चाहें तो पाइपिंग भी कर सकते हैं ब्लैक कलर की, लेकिन मैंने चूँकि बहुत सारे कुर्तों पे पाइपिंग की थी तो मैंने इसको सिंपल रखना चाहा। तो यहाँ पर अब सिंपली मैं सिलाई लगा दूँगी और दूसरे बाजू पर भी मैं इसी तरीके से फ़ोल्डिंग करके सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर अब मैं बाजुओं को आर्म होल के साथ अटैच कर लूँगी। बाजू का जो सेंटर पॉइंट है वो आपके जो कुर्ता है उसके सेंटर पॉइंट पर आना चाहिए। इस तरीके से दोनों तरफ से इक्वल बाजू लगता है। अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दूसरा बाजू भी मैंने उसी तरीके से लगा लिया था। एक साइड दिखाना मकसद होता है और सेम उसी तरीके से दूसरी साइड होती है, तो इसलिए दोनों बाजुओं को दिखाना ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक सीधी सिलाई लगा रही हूँ। बॉयज़ के कुर्ते की कोई फिटिंग नहीं होती, आपने बस फिटिंग की कटिंग करनी होती है। उसके अलावा आपने सिलाई में कोई फिटिंग नहीं करनी होती। सिंपली सीधी सिलाई लगाएंगे और जहाँ पर मैंने तकरीबन 7.5 इंच पर चाक का निशान लगाया था वहाँ से हम डबल लॉक कर देंगे अपनी सिलाई को। और यहाँ पर दूसरी तरफ से भी उसी तरीके से मैंने देखे एक बाजू को दूसरे से मैंने मैयर कर लिया और सेम उसी तरीके से सीधी सिलाई लगा ली है। नीचे से अब मैं फ़ोल्डिंग कर लूँगी। जो दामन की है फ़ोल्डिंग है ये मैंने तकरीबन 1/2 इंच फ़ोल्डिंग की है, और आप चाहें तो 1 इंच की फ़ोल्डिंग कर लें या 1/2 इंच बेस्ट रह जाता है। और सामने फ्रंट और बैक की मैं इसी तरीके से फ़ोल्डिंग करूँगी। और अब यहाँ पर जो साइड की हमारी स्लिट्स हैं उसकी फ़ोल्डिंग भी करूँगी। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से क्रीज़ डाली पहले ही, ताकि मेरे पास एक रेफरेंस लाइन आ जाए और मुझे फ़ोल्डिंग करने में आसानी हो। तो ये देखिए बारीक सी फ़ोल्डिंग होती है। बॉयज़ के कुर्तों की जो साइड की फ़ोल्डिंग होती है वो फीमेल्स की तरह चौड़ी नहीं होती, बल्कि बारीक सी होती है। आप चाहें तो बॉयज़ का जो कुर्ता है उसका दामन राउंड भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे तो चौकोर कुर्ते जो होते हैं वो दामन चौकोर जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं मोस्टली चौकोर ही रखती हूँ। दूसरी साइड से आपने इस तरीके से पाँव को खड़ा करके फ़ोल्डिंग कर लेनी है। और फ़ोल्डिंग करने के बाद ये देखिए इस पर भी मैंने क्रीज़ डाली हुई थी और इसको भी मैं फ़ोल्ड करने के बाद वैसे ही ऊपर सिलाई लगा दूँगी। नीचे से आपने डबल लॉक कर लेना है। तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। देखिए खूबसूरत सा कुर्ता हमने रेडी कर लिया है और इस तरह की हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग बच्चों के कुर्तों पर खूबसूरत लगती है। व्यूअर, अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।